यदि आप झारखंड राज्य में गैजेटेड पद एक ग्रुप का लेना चाहते हैं, माने कि एक शानदार नौकरी हो, सैलरी भी बहुत जबरदस्त हो और आपके साइन का एक अलग ही वैल्यू हो, तो 3 टाइप से जारी किए हैं विज्ञापन, माने कि एडवर्टाइजमेंट जेपीएससी ने। व्याख्याता माने कि लेक्चरर के पद, इसके साथ साथ जेएसएससी की जो आगामी वैकेंसीज हैं जैसे कि बीयू वगैरह कब तक आएंगे, तमाम चीजें बताऊंगा। सबसे पहले महाशिवरात्रि की आप सबों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। इस महाशिवरात्रि हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 60% का अब तक का सबसे बड़ा ग्रैंड डिस्काउंट दिया जा रहा है अगले 2 दिनों के लिए। अभी आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ एक नया बैच आया है, फाउंडेशन बैच सह टेस्ट कंप्यूटर के लिए, जहां भी कंप्यूटर पूछा जाएगा वो काम करेगा। तो सब कुछ समझाता हूं, एज लिमिट प्रोसेस वगैरह वगैरह वगैरह, अभी इसको भी दिखाएंगे। पहले हम लोग चलते हैं एडवर्टीजमेंट के पहले थोड़ा सा चीज इसको भी दिखा देते हैं आपको। देखिए, यही आपका जो नया बैच है वो यही है। महाशिवरात्रि के अवसर पर आप लोग यूज करिएगा। हमारा ये बैच है कंप्यूटर फाउंडेशन एंड 10 टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट, जिसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा एक नॉमिनल फी पे। अब यहां पे आपका ये फाउंडेशन बैच के साथ साथ फाउंडेशन के साथ इसमें कितने टेस्ट हैं? 10 टेस्ट। ये किसके लिए? सिर्फ कंप्यूटर। जहां भी कंप्यूटर पूछा जाता होगा आप यहां टेस्ट लगा के देखिए और फिर क्वेश्चन मिला के आइए, तब मुझसे बोलिएगा कि हाँ सर क्वेश्चन मिला नहीं मिला। ठीक है, देखिए यहां पे इसका जो कूपन कोड है, जो 60% का ग्रैंड डिस्काउंट दिया गया है, इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है स्टडी, STUDY 60। बहुत ही नॉमिनल फी कर दिया गया, ठीक है। और ये भी हमारा फाउंडेशन बैच है जेपीएससी का, तो यहां भी आप चाहे तो एनरोल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा क्लास इसमें नहीं गया है। प्लस बैच रिकॉर्डेड क्लास, उसका रिकॉर्डिंग के बाद लाइव लेक्चर, उसका रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, जो लाइव लेता हूं उसका रिकॉर्डिंग फॉर्मेट एप्लीकेशन पे लग जाता है। गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करिए हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च और प्लस बैच से जुड़ के शानदार तैयारी कीजिए झारखंड जीएस का पेपर 2। वेट कीजिए थोड़ा सा जेपीएससी के एग्जाम तक, उसके बाद पेपर जो आपका झारखंड स्पेशल पेपर है जेएसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए एकदम तोड़ के सरल भाषा में शानदार तरीके से सब कुछ समझाएंगे। और इसमें बहुत सारा चीज है, जैसे कि मंथली टेस्ट है, मोस्ट बीबीआई एमसीक्यू, लाइव डाउट। मंथली टेस्ट ना करके अब मैं टॉपिक वाइज जैसे कंप्लीट करता हूं तो फिर टेस्ट ले लेता हूं, ठीक है। लाइव लेक्चर, नोट्स, पीडीएफ, सब कुछ। वैलिडिटी इसकी 30 मंथ्स है और यहाँ इसकी वैलिडिटी 24 मंथ है। ये नया है, आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें क्लासेस भी अभी धीरे धीरे लग रहे हैं, टेस्ट भी लग जाएंगे। जीएस एंड कंप्यूटर बैच बहुत शानदार। अब याद रखिएगा एआई का जमाना आ गया। अब आप नौकरी, सरकारी नौकरियों में जाएंगे तो कंप्यूटर तो मस्ट हो गया आपके लिए। ट्रेनिंग दी जा रही है अलग अलग, तो हर जगह अभी जैसे देखिए जेटेट का फॉर्म निकलेगा, उसमें 10 क्वेश्चन हर जगह है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर को हल्के में नहीं लेना है। 10 में आप कोशिश कीजिए कि 9 आए, 8+ आए, हमेशा 10 आ जाए, अच्छी बात है। और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाता है। एकदम सरल और तोड़ के एकदम आसान भाषा में सब कुछ समझाया हूं कंप्यूटर वाले क्लास में। इसमें बीओ में लाइव लेक्चर, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ वही है। ये भी हमारा फाउंडेशन बैच है और इस बैच में भी वो 10 टेस्ट इंक्लूडेड है। ये 10 टेस्ट आपको यहाँ इस बैच में आने के बाद भी मिल जाएंगे, इसी बैच में मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सेपरेट सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की क्लासेस देखिए, 10 टेस्ट लगाएं और बहुत नॉमिनल, बहुत कम, 60% लगा लीजिए। 200 का कितना आएगा? 2 छक 12, 180, बहुत कम। नॉमिनल बोल तो रहा हूं, बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। उसके अलावा इतने सारे जो क्लासेस हैं सब पे 60% लगा दिया गया है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन करिए। देखिए पोस्ट आपको दिखाता हूं। एक तो पहला है, बहुत जबरदस्त ये पद है, ये बहुत ज्यादा सीट है इसमें। राजकीय पॉलिटेक्निक या राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थान, जिसमें कुल पद 349 है। इसके अलावा 2 और दिखाते हैं। तीनों में नो एज लिमिट है और ये एज लिमिट को लेके कहते हैं कि 1/8/2025 को आपका उम्र, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि 65 साल नहीं होना चाहिए, बस यही है। मिनिमम का कोई चक्कर नहीं, आप कितने भी छोटे रहिए। छोटे क्या रहिए, मास्टर डिग्री पूछे हैं, मास्टर डिग्री करते करते 25 साल तो 24-25 साल हो जाता है, 22 साल ही होगा सपोज, 22-23 तो हो ही जाता है। तो कहते हैं कि मिनिमम का कोई वो नहीं, मैक्सिमम का भी कुछ नहीं, 65 से कम होना चाहिए, क्योंकि 65 साल तक ही जॉब होगा आपका। और ये सीटें हैं कैटेगरी वाइज बटे हुए इस वाले पोस्ट के लिए, ठीक है। लेक्चरर पोस्ट क्वालिफिकेशन अलग अलग डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि मैंने अभी जो दिखाया
349 पद के लिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो इस टाइप से है। लेवल 9 मैंने समझ रहे हैं, लेवल 9 ए ग्रुप में आता है, शानदार सैलरी, लाख प्लस सैलरी आपका होगा। इस वाले में जाइएगा लाख प्लस सब। हाँ, अलग बात है कि हाथ में आपका जीपीएफ वगैरह कटवाइएगा तो थोड़े 90,000 85,000 जो भी है, लेकिन लाख प्लस सैलरी आपकी है। तो बहुत शानदार पद है, देख लीजिए। मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीजन में होना चाहिए, और फिर यहाँ भी मास्टर डिग्री नेट वगैरह किए हैं तो भी आपका ये क्वालिफिकेशंस है। सिलेक्शन का प्रोसेस कुछ नहीं है, आपके सर्टिफिकेट देखेंगे जैसे कि ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, नेट वेट किए, पीएचडी वगैरह किए, खेल उल का कुछ किए तो। और ऑनलाइन फॉर्म तीनों का अलग डेट है, किसी का 18 से है, किसी का 18/2/26 से। अब जिसका 18 से उसका 10 तक है, तो बस मोटा मोटी यही डेट लगभग आपको देखने को मिलेगा। जिनका 18/2/26 से है उनका है 10/3/2026 तक फॉर्म भरने का डेट। ठीक है, तो आप फॉर्म आराम से भरिए 12 मार्च 2026 तक। ओटीआर करना है। फॉर्म भरने के बाद एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि उसका प्रिंट आउट निकालना है। जितने भी सर्टिफिकेट्स है उसको 2 कॉपी में करना है। दोनों कॉपी में सेल्फ अटेस्टेड करके डेट डाल के और सीधे आयोग को भेज देना है कि लीजिए मेरा फॉर्म रख लीजिए, हम कुछ दिन में आ रहे हैं पीछे से इंटरव्यू देने, फिर सिलेक्शन भी ले रहे आएंगे। खैर, अब दूसरा, पहला तो एक तो हो गया ये वाला, ये चीजें। दूसरा दिखाता हूं, इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस कुछ नहीं, सिंपल है। जैसे सिलेक्शन का प्रोसेस दिखा देते हैं क्या है। सिलेक्शन का प्रोसेस कोई रिटन फिटन एग्जाम नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। चुपचाप जाना है, बोलना है कि दीजिए हमरा सिलेक्शन कर लीजिए। कैसे सिलेक्शन करिएगा, देखिए यही है। ग्रेजुएशन में अगर आप 60% एंड एबव तो 15 नंबर, 55 से 60 10 नंबर, 45 टू लेस देन 55 5 नंबर। पोस्ट ग्रेजुएशन में 60 एंड एबव 20 नंबर, 55 तो 15, फिर एमफिल किए हैं तो वही 7 नंबर, पीएचडी किए हैं तो 15। तो जो एक्स्ट्रा आप लिए हैं उसके लिए तो अलग ही है। अगर स्टेट लेवल का कोई अवार्ड है तो 2 नंबर, इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड है तो 3 नंबर, और टेक्नोलॉजी वगैरह किए हैं तो 4 नंबर, ऐसे करके। और 20 नंबर का इंटरव्यू में बहुत शानदार तरीके से आपका व्यक्तित्व का एक तरह का परीक्षण होता है। बहुत ज्यादा उसमें तामझाम नहीं होता है, नॉर्मल बातें आपसे पूछेंगे, बहुत शालीनता के साथ आपको जवाब देने हैं। जो भी आपने ग्रेजुएशन, मास्टर और डिग्री जो लिए हैं, पीएचडी वगैरह अगर किए हैं, नेट वगैरह किए हैं, जेपीएससी जेट वगैरह किए हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके बाद, इन तीनों बहालियों के बाद देखिएगा आने वाले टाइम में जब जेपीएससी जेट हो जाएगा तब देखिएगा 2400 पद खाली है प्लस, तब भी पद शानदार आएंगे। इसलिए ध्यान पूर्वक बहुत अच्छे से शानदार तरीके से पढ़िए। दूसरा देखिए विज्ञापन संख्या 2, वो विज्ञापन संख्या कौन था दिखा दे रहे हैं, 4 था। विज्ञापन संख्या ये 4 है। विज्ञापन संख्या कौन सा है, ये 4 है। यहाँ पे देखिए 4/2026। इसका फॉर्म का भरने का लास्ट डेट 12/3/2026। अब अगला दिखाते हैं, विज्ञापन संख्या 2/2026, इसका 10/3/2026 है, क्योंकि 18 से फॉर्म भरवा रहे हैं। ये विज्ञापन संख्या 2/2026 ये क्या है देखिए, सहायक प्राध्यापक राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय। इनका पे स्केल है 57,700 लेवल 10 में। परीक्षमान अवधि 2 साल। परीक्षमान अवधि मतलब प्रोबेशन पीरियड, ये वो पीरियड होता है जब आप ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन से लेके अगले 2 साल तक आपकी कार्यशैली कैसी है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप किस टाइप के इंसान है, उसके आधार पर आपका सेवा संपुष्ट लिखा जाता है। मतलब आपको कंफर्म किया जाता है कि हाँ, अब आप झारखंड सरकार में फलने पद के लिए बिल्कुल ही योग्य व्यक्ति है, योग्य कैंडिडेट है। ठीक है, यहां पे देखिए संकाय का नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1 पद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री और फिजिक्स 2, 5, 3, टोटल 11 पद के लिए निकाला गया है। न्यूनतम उम्र वही है 1/8/2025। कोई उम्र का लिमिटेशन इसमें भी कुछ नहीं है। मतलब ये बोला गया कि उम्र गणना हम इतना से लेंगे 65 साल से, सॉरी न्यूनतम बोल दिया था मैंने, 65 साल से नीचे ही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए डिग्री उरी वही है, 55% से मास्टर डिग्री, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 और 57,700। तो ये क्वालिफिकेशन थोड़े डिफरेंट मिलेंगे। वही प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाया ना, इसमें भी वही प्रोसेस लगाएंगे, सेम एकदम वही, सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ है। थोड़ा सा इसको मैं कम कर देता हूं, ठीक है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है, चुपचाप लगा दिया गया है। वही चीज आपको ध्यान से देखने को मिलेंगी, वही चीज देखिए सेम एकदम, आप देख लीजिए सेम टोटल सेम। 20 नंबर का यहां भी आपका इंटरव्यू टाइप से लिया जाएगा। ठीक है, तीसरा दिखाता हूं, आ जाओ भाई तीसरा। और बाकी सर्टिफिकेट्स वगैरह को लेके मैंने बताया भी है, और फिर एक बार बता देता हूं कि आपको अगर कास्ट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। और ये भारत के नागरिकों से इच्छुक भारतीय, ये विज्ञापन संख्या 3/2026, इसका भी लास्ट डेट 12/3/2026 है। भारतीय अर्ताधारियों से
आवेदन आमंत्रित किए गए। व्याख्याता राजकीय पॉलिटेक्निक या राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, इसमें भी 2 टाइप के, परीक्षामान अवधि 2 साल। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 1 पद, इलेक्ट्रॉनिक इंग्लिश में 1 पद, फिजिक्स में 3 पद, टोटल 6 पद। तो 6 वाला ये हो गया। पीछे कितना था, 11 था ना मेरे ख्याल से, और एक था, 1 सेकंड, पीछे कितना था, 11 था ना, 11, तो 11 6 और उधर 300 समथिंग, इतने पद के लिए आपको निकाले गए हैं। 349 या 346 था, जो भी था, ठीक है, इतने पद के लिए आपको निकाले गए हैं। ये भी वही सेम प्रोसेस को फॉलो करता है। सेम प्रोसेस में देख लीजिए, वही चीजें हैं एकदम सेम टू सेम, कि कैसे कैसे हम इसका सिलेक्शन करेंगे। वही आप जाइएगा तो ग्रेजुएशन में वही मार्क्स के आधार पे, मतलब आपका मार्क्स टोटल देखे, उसके बाद 20 नंबर का इंटरव्यू लिए, चलो भाई आ जाओ। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है, ऑलरेडी आपने पीएचडी कर रखी है, ऑलरेडी आपने नेट कर रखा है, तो जरूरत ही नहीं, आपने पढ़ाई जबरदस्त की है, रिटन एग्जामिनेशन की जरूरत ही नहीं। तो आराम से ये सिलेक्शन आपको यहां पे मिल जाएगा, आप पा लीजिएगा सिलेक्शन। और बाकी फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के लिए आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी से हैं, चाहते हैं कि आरक्षण का लाभ मिले, तो चाहिए आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो कि 2/6/2016 या इसके बाद का बना हुआ एसडीओ से होना चाहिए रेसिडेंशियल, ठीक है। और एक डेट है 19/7/2019, इसके बाद अगर बना है तो सीओ से भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसी तरह जाइएगा तो जाति प्रमाण पत्र 25/2/2019 या उसके बाद ऐसे करके है तो बनवा लीजिए। परीक्षा शुल्क 600 रुपया है। 600 रुपये किसके लिए है? तो देखिए, जनरल के लिए, मतलब यूआर के लिए, यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, BC 1-2। 150 रुपया किसके लिए है? SC एंड ST के लिए। SC एंड ST को 150 रुपये ही देने हैं। क्लियर है? तो इतने सब बातें क्लियर हो गई। आप आराम से फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद मैंने बोला कि 2 कॉपी निकालिएगा प्रिंट आउट करके, और दोनों पे सेल्फ अटेस्टेड करके लिफाफा में बंद करके जेपीएससी को कुरियर कर दीजिएगा, पार्सल कर दीजिएगा। लीजिए भाई, हम पीछे से आ रहे हैं। और अगर आप सरकारी नौकरियों में है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC लेना अनिवार्य है। NOC ले लीजिएगा पहले ही, नहीं तो पूछेंगे कि पहले से काहे नहीं लिए थे। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं कि जो भी नोटिफिकेशन अब आएंगे उसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहिएगा, क्योंकि अब नोटिफिकेशन का दौर एक बार जब शुरू हो जाता है ना, चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी। याद कीजिए, मैंने बहुत पहले बोला था, पिछले साल बोला था 2025 में कि जेपीएससी का एक बहुत ही शानदार पद आएगा। अभी फिर से बोल रहा हूं, जितने भी पद हैं आने वाले सब कमर कस लीजिए। जिसमें पहला आपको बताऊं कि बीओ वाले एकदम रेडी रहिएगा आपका। हालांकि अब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कल ही बहाली आ रहा है, लेकिन मैंने जो पहले डेट दिया, अभी डेट नहीं बताऊंगा, जो पूर्व में मैंने डेट दिया, पहले वीडियो देख लीजिएगा जाके। पूर्व में जो भी माह दिए थे, पूर्व में जो महीना बताए थे माह, उसी महीना के आगे मतलब बीच में, जैसे मैंने बताया था ना कि इतना टू इतना, उसी महीना में आपको लगभग ये वैकेंसी आ जाएगा। कितने पद होंगे? टोटल 237 पद, जिसमें 22 कितना होगा? बैकलॉग का 22 घटा दीजिए, ये बैकलॉग का पद चला जाएगा 22, तो हटा दीजिए। 2 में से 7 में से 2 गया 5, 1 215 रेगुलर बहाली होगा, ये बहाली होगा। जो भी एस्पिरेंट्स इसकी तैयारी करना चाहते हैं, बहुत शानदार तरीके से पेपर 2 चल रहा है हमारा पदाधिकारी बैच, जुड़ सकते हैं। अभी तो 60% कर दिया है ना, 60% में कुछ भी नहीं है। अगले 2 दिनों के लिए, 2 डेज के लिए 60% कूपन लगा लीजिएगा। पहली बात, जिनको पढ़ना होगा, नहीं पढ़ने वाले मेरे पास ना है तो अच्छा है, पढ़ने वाले आइएगा। जिनको पढ़ने में सही में मन, पढ़ने में कमजोर कितना भी हो चल जाएगा, बट पढ़ने के लिए बस हो कि हाँ हमें पढ़ना है बस। सबसे कमजोर व्यक्ति भी आके मेरे पास अच्छे से पढ़ के गए हैं। ऑफलाइन बैच में जब पढ़ाता था एकदम कमजोर डल, लेकिन उनके पास एक ही चीज है, मुझे पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़ाइए, और आज नौकरी में भी है। ठीक है, चलिए। और बाकी जो बहाली है, जैसे कि आपका झारखंड पुलिस की वैकेंसी, जिसमें 3 टाइप से मैं डिवाइड कर दे रहा हूं। एक तो कांस्टेबल, दूसरा है एसआई, और तीसरा है 4th ग्रेड। एक 4th ग्रेड आपका वो सचिवालय वाला, वो अभी भूल जाइएगा, उसमें भी कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। बट ये आने वाले टाइम में मार्च के बाद इसमें भी कुछ ना कुछ देखने को आपको मिलेगा।
बट फिर से श्योर कर रहा हूं कि इसी साल बहाली मिलेगा। अभी इसके बारे में एग्जैक्ट डेट मैं बता नहीं सकता, बट इतना श्योर रहिए। अच्छा, एग्जामिनेशन को लेके आप पूछते हैं एलडीसी का, फील्ड वर्कर वगैरह का, मैं बोला हूं ना कि मार्च तक थोड़ा सा इधर उधर रुक जाइए, मार्च के बाद सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन मार्च का वेट मत कीजिए, समय सीमित है, काम अनलिमिटेड है। आप कभी एक दिन खुद का जज करके देख लीजिए, आपको पता है क्या लगेगा, आपको अपने ऊपर बहुत तरस आएगा कि मैं बहुत गलत काम कर रहा हूं, कि मैं समय को यूटिलाइज नहीं कर रहा हूं। समय बोला ना सीमित है, समय सीमित है। अभी जेपीएससी बैच हो या बीयू बैच हो या कोई भी बैच हो, वहां बच्चे पढ़ते आते हैं ना, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, जब मैं क्वेश्चन करता हूं ना, जो पढ़े हैं उसका जवाब तो धड़ाधड़ देते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं ना, मतलब जो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया पहले से पूछता हूं ना, तो नहीं बताते हैं। कारण क्या है कि आप बस ये सोच ली है कि इतने दिन में, इतने टाइम में, इतने ऐसे हो जाएगा। ये आपका आकलन है, आकलन कम लगाइए, पढ़ाई ज्यादा कीजिए। आकलन लगाना आपका काम नहीं है, मैं सही बात बता रहा हूं, आकलन लगाना आपका काम नहीं है। आपका काम सही डायरेक्शन में और सही तरीके से एकदम पढ़ाई करना है। जितना ज्यादा पढ़िएगा, कहते हैं ना कि जिसके पास बहुत ज्यादा होता है ना, वो झुका हुआ रहता है। लदा हुआ वृक्ष कभी भी अकड़ के नहीं चलता है, लेकिन सुखलकन के देखिए एकदम अकड़ल रहेगा। तो जिसके पास ज्ञान है ना, उसके पास गरल भी है। तो आपके पास अगर नॉलेज है तो आपको लगेगा कि और पढ़े और पढ़े। जब हम क्लास लेते हैं तो हमको लगता है कि कमें बताए हैं, रात को जब सोते हैं तो लगता है नींदों में कि अरे ये वाला छूट रहा था, ये वाला छूट रहा था। सब अगल बगल के लोग लगते हैं गुस्साने, वो अलग सी बात है। मेरे कहने का मतलब है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जहां भी आप पढ़ते हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप एप्लीकेशन पे आके पढ़िए, कभी नहीं बोलता हूं किसी को नहीं। आपकी इच्छा है, आपको लगता है, आपको अच्छा फील होता है, डेमो के तौर पे मैं बोल दे रहा हूं कि डेमो के तौर पे जाइए। एप्लीकेशन यही है ना, आप जाइए डेमो के तौर पे, वहां पे लेक्चर देख लीजिए। डेमो के तौर पे आपको लगे तो एक लेक्चर उठा के देख लीजिए, इसमें वीडियो सब में लगभग डेमो लगाए हुए हैं। आप डेमो वीडियोस एप्लीकेशन पे जाइए, डेमो देखिए, नहीं समझ में एप्लीकेशन को उड़ा दीजिए, बात खत्म। लेकिन कहीं भी आप पढ़ाई जब तक नहीं कीजिएगा, आगे नहीं बढ़िएगा। और पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए जरूरी नहीं होता है बाबू, पढ़ाई पूरे व्यक्तित्व को निखारने के लिए जरूरी होता है। इंसान को जीने के लिए सिर्फ भोजन से नहीं जीता है आदमी, अपने व्यवहार से भी जीता है। नहीं तो अच्छे अच्छे लोगों को देखिएगा कि भोजन तो करते हैं लेकिन कई जगहों पे वो असफल साबित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, सफलता सिर्फ एक आपका पार्ट है, बॉडी मतलब एक मानव जीवन का सिर्फ एक पार्ट है कि हम आप सफल। तो लोग आज के टाइम में ये मानते हैं कि जॉब हो जाना सफलता नहीं है। जॉब हो जाना, हाँ, ये है कि स्टेबिलिटी आप में आ गई, बस। आपका व्यक्तित्व जॉब से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। उस व्यक्तित्व को निखारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपको नॉलेज तो गेन करना ही होगा, तब जाके समाज में एक अलग टाइप से आपकी पूछ, आपकी इज्जत। नौकरी करने वाले जितने भी लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा इज्जत पता है किसको मिलता है? जिसमें गरल हो, जिसमें ज्ञान हो। अधजल गगरी छलकत जाए वाले को नहीं तो पता चल, नौकरी वाला आया, कुछ बोला उल्टा पुल्टा या डींग हाँक के चले गए, और जाने के बाद बोलते हैं अरे नौकरी हो गया तो लग रहा है कि 7वें आसमान पे। ऐसा आपने सुना भी होगा। तो इसलिए आप नौकरी लेना है, आपको एनी हाउ लेना है, इसी के लिए आप पढ़ रहे हैं। वर्दी की नौकरी जिनको भी, कांस्टेबल हो या फिर सब इंस्पेक्टर या फिर डीएसपी बनना है जेपीएससी के थ्रू, भाई कमर कस लीजिए पहले से। आपका कमर तो हमेशा 24 घंटे कसा रहेगा, ड्यूटी में चलिए 8 घंटे, लेकिन कमर तो हमेशा कसा रहेगा ना। तो अभी से कस लीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। जितने भी एग्जाम्स हैं, फिर से बोल रहा हूं कि आप मार्च तक थोड़ा सा रुक जाइए, सारे एग्जामिनेशन होंगे। चाहे वो एलडीसी वाले बार बार हमसे पूछते हैं, फील्ड वर्कर वाले कि लौट गया है, अरे नहीं लौटा है। आपका मेन सिर्फ एग्जाम होगा, फिर से कंफर्म कर रहा हूं। असिस्टेंट जेलर वाले भाई साहब लोग आप बार बार पूछते हैं कि दौड़, अप्रैल आप मान लीजिए और दौड़ते रहिए, दौड़ना ही आपका काम है। फिर बाद में जब जॉब हो जाएगा तो आराम से वहां कुर्सी मिलेगा तो मस्त बैठिएगा जेल के अंदर, मतलब कैदी के साथ नहीं, आपका अलग कैबिन होगा। ठीक है, तो जैसे ही अपडेट होगा अपडेट भी करूंगा, जो भी चीजें पता चलेंगी बताऊंगा। और बाकी जो क्लासेस आपको देखना है तो एप्लीकेशन वगैरह पर जाके देख सकते हैं। अपने लाइफ में हमेशा सजग सतर्क रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बिल्कुल बिंदास रहिए, मस्त रहिए। सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक बार पुनः महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।